अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आप लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल आप अपने पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 का उर्दू चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, वज़ीर आगा। ध्यान रहे, वज़ीर आगा ये क्या लिखे हैं, इंशाइया क्या है। इंशाइया क्या है तो यह एक मज़मून है, ठीक है। और मज़मून आज की वीडियो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जो ये मज़मून है इंशाइया क्या है, और इससे जो सवालात आते हैं आज की वीडियो में हम लोग वही पढ़ेंगे। चूँकि इससे सवालात बहुत कम आते हैं, वज़ीर आगा से सवाल आते हैं। तो पहले वज़ीर आगा के बारे में आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले वज़ीर आगा एक साथ नक्काद, शायर और इंशाइया निगार भी है, तो ये याद रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट आपको याद रखना है, वज़ीर आगा मौजूदा पाकिस्तान में पैदा हुए, सरगोधा वगैरह नहीं याद करना है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आला तालीम हासिल की, दूसरा पॉइंट याद रहे। उसके बाद उन्होंने उर्दू में तंज़ो मज़ाह में PhD भी की थी, क्लियर है। उसके बाद आगे आपको नहीं याद रख करना है, जो बता रहे हैं उसी को आपको याद रखना है। उनकी किताब याद कीजिए, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, उर्दू शायरी में मजाज, नजम जदीद की करवटें, तख्लीकी अमल, तनकीदी और मजलिसी तनकीद, इकबाल, तसव्वुरात अक़ल व खुर्द वगैरह उनकी एक अहम मसनूई किताबें हैं। तो किताबें हो गया, क्लियर। इतना पूछता है। तनकीद में किताब पूछता है, तनकीदी किताब तो तनकीद और एहतसाब, नए तनाजिर और माने तनाजिर। कौन कौन बाबू, नए तनाजिर और माने तनाजिर क्या है, तनकीदी मजामिन के मशहूर मजमूए हैं। तो ये वज़ीर आगा से इतना। उसके बाद थोड़ा सा ये याद रखिए कि उन्होंने गैर मुरद्दफ गज़लें कहने का एक ज़माने से में सिलसिला कायम किया था, यानी जिसमें रदीफ़ ना हो उसको क्या कहते हैं, गैर मुरद्दफ। वज़ीर आगा इंशाइया निगार भी है वज़ीर आगा, और इन्होंने कई इंशाइया भी लिखे, जैसे चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा इंशाइया है। इनके जो दूसरा किनारा इनके इंशाइया का मजमूए हैं। तो इतना वज़ीर आगा से याद रखना है, इंतकाल के बारे में याद नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, फाइनली क्या करते हैं, सवाल जवाब की तरफ। इंशाइया क्या है और इंशाइया में कितने सवाल आते हैं, सब हम लोग जब इसका सवाल पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन अंदाज में आप समझ जाइएगा कि इंशाइया क्या है, इंशाइया का चैप्टर कितना पढ़ना है, सब सवाल जवाब में आपको मिल जाएगा। तो फाइनली वक्त की किल्लत है और वक्त बहुत ही कम है, इसीलिए उर्दू क्रैश कोर्स में जितना सोचे हैं कि जितना सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में 2025 में, उतना ही हम लेके चल रहे हैं कि उतना ही बताएं। फिजूल पढ़ाने से क्या फ़ायदा, क्लियर है ना। तो हम सोचे उर्दू क्रैश में उतना ही चैप्टर से पढ़ाएं जितना सवाल पूछा जाता है। वज़ीर आगा से बहुत कम पूछता है, इंशाइया निगार से बहुत कम पूछता है। तो इसीलिए हम सोचे कि डायरेक्ट सवाल जवाब आपको पढ़ाएंगे तो आप इंशाइया क्या है ये भी समझ जाएंगे। तो फाइनली सभी समझ जाएंगे, ऐसे हम सोचे वक्त बचाने के लिए। तो चलिए आपको फाइनली पहले सवाल जवाब समझाते हैं, सब समझ में आएगा। पहला सवाल है, इंशाइया शेरी सिन्फ है या नसरी। तो इसका जवाब जो है आगे हम PDF बनाया है, इसे यहाँ भी दे सकते हैं। इंशाइया जो है नसरी सिन्फ है। इंशाइया दूसरी असनाफ में अदबे इसका गैर रस्मी तरीक़ेकार मुमय्यज़ करता है, जी हाँ मुमय्यज़ करता है। वज़ीर आगा का ताल्लुक, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, इसका जवाब देखते हैं। तो ये जवाब देखेंगे तो पता चलेगा कि वज़ीर आगा का जो है क्या है, इंशाइया नसरी सिन्फ है। वज़ीर आगा गैर रस्मी इनके तरीक़ेकार क्या करता है, दिगर असनाफ में मुमय्यज़ करता है। वज़ीर आगा का ताल्लुक तंज़ो, ज़राफ़त, इंशाइया, सहाफ़त और अफसाना निगार, मज़मून निगार वगैरह से है। चौथा सवाल है, क्या इंशाइया निगार के मकसद जिद्दत तराजी है, तो नहीं, इंशाइया निगार के मकसद जिद्दत तराजी नहीं है। पांचवा सवाल है, क्या इंशाइया की जो मकसद है वो शगुफ्ता यही होगा, खुशगवार की नहीं, ताजी के खुशगवार के रहीने मिन्नत है। तो सवाल देख लीजिएगा, इंशाइया की इम्तियाजी सूरत खुशगवार ताजगी के रहीने मिन्नत है, सही हो जाएगा। उसके बाद वज़ीर आगा के सवाल नंबर 6 पूछा जाएगा, और सवाल आप देख भी रहे होंगे कि सवाल क्या है। तो सवाल नंबर 6 है जो वो आपको वज़ीर आगा के 3 किताबों के नाम, तो आप आसानी के साथ लिखते हैं। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, उर्दू शायरी में मिजाज, नजीम जदीद के करवटें, वज़ीर आगा के 3 मशहूर किताबें हैं। और उसके बाद 7 नंबर सवाल है, क्या इंशाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है, तो हाँ इंशाइया जो है शिगफ्ता मूड की पैदावार है। 8 नंबर सवाल है, क्या इंशाइया दूसरी असनाफ में उसके इख्तिसार बार से अलहदा नज़र आता है, तो हाँ जी बिल्कुल अलहदा नज़र आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल था जो आपके लिए PDF के रूप में है, तो आप इसको देख सकते हैं और सवाल के सामने रखकर आप मिला सकते हैं। जब भी हम पढ़ाएं तो आप अपने पास किताब ज़रूर रखें, आप इंशाअल्लाह ताला समझ पाएंगे। कोई दिक्कत भी होगा तो आप कमेंट करेंगे, उसके अलावा आपको बता दिया जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर मुख्तसर गुफ्तगू में पहला सवाल है, इंशाइया और मजमून में क्या फ़र्क है। तो देखिए पहले आपको
समझा दें कि इंशाइया और मजमून में क्या फ़र्क है। तो देखिए, इंशाइया जो है एक मजमून के किस्म है, लेकिन मजमून नहीं है। इंशाइया में तंजु मज़ा होता है, तंजु ज़राफ़त भी होता है, यानी हंसी मजाक का पहलू होता है। तो फाइनली आप इस तरह से लिखिएगा, पहला जवाब का पहला इस तरह से लिखिएगा कि इंशाइया है, यह एक मजमून की किस्म है। क्या बाबू? एक मजमून की किस्म है, लेकिन मजमून जैसा नहीं है। मजमून में आप किसी भी बातों को बहुत संजीदगी से जानते हैं, मजमून में एकदम गहराई से जानते हैं, लेकिन इंशाइया में, जबकि इंशाइया में संजीदगी नहीं है, कोई भी एकदम सीरियसली बात नहीं होता है। इंशाइया में हंसी मजाक का पहलू होता है, यानी पढ़ने के बाद आपको हंसी आती है, ये इंशाइया होती है। तो मजमून और इंशाइया में फ़र्क समझ गए। जाहिर सी बात है, इंशाइया को आम ज़बान में भी लिख सकते हैं और इधर से उधर कुत्ता, हंसा, बिल्ली, ये सब भी लिख सकते हैं, लेकिन मजमून में ये सब नहीं। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल होगा आपके, इंशाइया निगार के दौरान तख्लीक़ कैसी आज़ादी मैसर है। तो आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे होगा, देख लीजिए। इंशाइया निगार जो होता है वो तंज़ु ज़राफ़त को चुनता है और इसी रास्ते के आगे की तरफ क्या करता है, बढ़ता है, और इसी कदर आज़ादी हासिल होती है कि वह कभी ऊपर की तरफ जाता है, यानी कभी नशेब की तरफ जाता है, तो कभी फराज, यानी ऊपर। नशेब को क्या कहा जाता है? नशेब का फराज यानी ऊपरी का हिस्सा, फराज यानी क्या होता है? ज़मीन के, यानी पश्त, जो समझ रहे हैं। तो यह तरफ कभी नीचे की तरफ जाता है, तो कभी कोई मौजू को लेकर नहीं चलता है। इंशाइया निगार वो बिल्कुल आज़ाद होता है, यानी कभी नशेब की तरफ चला जाता है, तो कभी फराज की तरफ चला जाता है, लेकिन फिर वापस जो है अपने मकसद पर लौट आता है। यही तो इंशाइया का क्या है? इंशाइया के दौरान तख्लीकी आज़ादी मैसर होता है कि वो अपने टॉपिक से हट के क्या करता है, इधर उधर चला जाता है, लेकिन आखिरकार वो अपने टॉपिक पर वापस आ ही जाता है। तो ये इंशाइया निगार आप लोग समझ गए। दूसरा सवाल भी जाहिर सी बात है आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, और इससे ज़्यादा सवालात भी नहीं आते हैं, तो आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है। और जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा क्लियर कर देंगे। तो कभी नशेब में चला जाता है, तो कभी फराज में। तो नशेब फराज बता दिए कि ये नशेब फराज जो है ऊपर नीचे होता है, इसके माने। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 3 है, इंशाइया निगार के खालिक किस शख्स की तरह? खालिक मतलब पैदा करने वाला है। तो आराम से 3 नंबर सवाल का जवाब देखेंगे। 3 नंबर कैसे समझेंगे भाई कि इंशाइया निगार के जो खालिक होते हैं उनका नाम ऐसा होता है, तसव्वुर दूसरा रुख होता है, यानी इंशाइया। तीसरा सवाल का, जो इंशाइया निगार होते हैं उनका काम होता है तस्वीर का दूसरा रुख खींचना, यानी सवाल नंबर तीसरा का जवाब क्या हो? तस्वीर का दूसरा रुख क्या करना? पेश करना। मजमून में हम जिस तस्वीर को देखते हैं उससे थोड़ा अलग रुख इंशाइया में पाते हैं। यह इस तरह के पेश किया जाता है कि पढ़ने वाला उसमें क्या करे, बहुत ही दिलचस्पी लेता है। तो जो इंशाइया निगार है वह बिल्कुल एक आम इंसान की तरह, अभी बताएं भी, एक ऐसे इंसान की तरह आपके सामने आते हैं जिनके अंदर हंसी मजाक का जज्बा होता है। क्लियर? आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 क्या है? सवाल नंबर 4 है, इंशाइया में अदम तकमील ऐब है या हुनर? तो ऐब है या हुनर, तो ये उसमें एक हुनर है। तो आराम से 4 नंबर जवाब लिखिएगा। इंशाइया में अदम तकमील क्या है? एक हुनर है। इंशाइया निगार बहुत ऐसे बात भी कह देता है जिसका मौजू से कोई ताल्लुक नहीं। अगर मान लीजिए कोई इंशाइया निगार है, लिख रहा है, इधर उधर का भी बात भी कर रहा है, फिर अपने मौजू पे वापस आ जा रहा है, तो उससे का कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर है? होता है। इंशाइया का यह हाल है कि इसमें सिर्फ तो अनोखे पहलू पेश किए जाते हैं जाता है, और एक पहलू हमेशा उसका नामुकम्मल रह जाता है। जो एक पहलू है उसका क्या होता है? हमेशा एक नामुकम्मल रह जाता है। इंशाइया निगार जो होता है मकसद सिर्फ इतना रहता है कि आप उस पर क्या करें, गौर फिक्र करने पर आपको मजबूर कर दे, यानी मजबूर हो जाए। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? इंशाइया के। ये सवाल नंबर कितना हो जाएगा? 4 क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है? वह मरकजी नुक्ता क्या है जिस पर इंशाइया निगार हर बार ज़रूर लौटता है? तो इसका जवाब इस तरह से लिखिएगा, 5 नंबर के आसानी के साथ लिखिएगा कि एक इंशाइया निगार अपने कारी से एक हमवार सतह पर, यहाँ सतह इस तरह से होगा, सीन तो है, सतह होगा, सतह से हमवार सतह पर गुफ्तगू करता है, और इंशाइया निगार के नज़दीक तंजो मज़ा का इस्तेमाल ज़रूरी है। वह अपनी मरकज़ी नुक्ते यानी जो उसका जो असल मकसद होता है वहाँ से आगे की तरफ भी जाता है, पीछे की तरफ भी जाता है।
पीछे की तरफ भी जाता है, उतरता भी है, चढ़ता भी है। वह पूरी तरह से आज़ाद होता है और कहीं भी जाए वो उसको अपने वापस नुक्ते पर लौट कर आना होता है। तो ये इंशाइया निगार, इंशाइया में सवाल जितने था, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना हो सका हम आपको क्या किए बता दिए। कल हम लोग जो छूट भी गया होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव में पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।